मेरे बच्चे को चोर माटी मिला, सूरत तो देखो उसकी। अरे नहीं नहीं नहीं, बेचारे सूरत के बुरे हुए तो क्या हुआ, दिल के बड़े अच्छे दिख रहे। क्या बोले? दिल के अच्छे दिख रहे? माफ करना, बंदा भी आला खानदान से ताल्लुक रखता है। वो तो दिख रहा, एक तरफ का शीशा फूट गया तो आसन में आगे शायद। हम और आसन? अरे बाबा देखो, आपकी शक्ल देखो, ड्रेसिंग देखो, पूरे समंदर के लुटेरे दिख रहे। ये जमीन पे कई कर रही चोरियां। जमीन पे ये अलग रहेगा, किसको मालूम था साहब? और फिर ऊपर से आपका घर। मेरा घर क्या आपको रेगिस्तान दिख रहा है? रेगिस्तान में फिर भी कहीं ना कहीं खजूर के दरख्त होते हैं जनाब, लेकिन यहाँ तो आप बैठे हुए। आप तो क्या मैं आपको भिलाने का झाड़ दिख रहा हूँ? अरे छोड़ो बाबा चोरी, क्यों खुदा के गुनहगार बनते? क्या खुदा के गुनहगार हम बन रहे हैं या खुदा के गुनहगार तुम बन रहे हैं जो ये छोटे छोटे मासूम बच्चों की बददुआ ले रहे हैं? आज हम भी अपने बाप की लापरवाही की वजह से चोर बन गए। आपके बाप भी है? मैं तो क्या लावारिस समझे? वैसा दिखा तो पूछा। बताओ तुम्हारे को हमारे बाप का कारनामा। अब ऐसे तो बता के जाओ। हमारे बाप लोगों की आंखों में सुरमा लगाया करते थे। तो क्या आपकी आंख से प्रैक्टिस करते थे? हमारी आंख? मेरे को भी बोलना बहुत कुछ आता है साहब, लेकिन जाने दो, क्या बोलो। खैर, एक बात सुन लो, मैं अपने आप को इस दुनिया का मुफलिस तरीन और गरीब आदमी समझा था, लेकिन आपको देखने के बाद अंदाजा हो गया मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से लाख दर्जे बेहतर है। जा रहा हूं, लेकिन ये बात याद रखो, तुम्हारे बच्चे को 2 रुपये का खाना खिलाया हूं। तो दूसरे बच्चे क्या करें? और 7 बच्चे 7 दूनी 14 रुपये दे के जाओ। उठा वो 15। तुम्हारे को एक ने 1000 वक्त बोला, रात में सोते सखत बच्चों की अटेंडेंस ले लो बोलते। एक आध गायब होगा तो किसी परेशानी की बात है? कितनी मेहनत करना पड़ता नहीं मालूम? अरे वाह, सुबह से ये टाइम हो गया, ना मैं कुछ खाया ना मैं कुछ पिया। तुम पूछे मेरे को कुछ खाए करे क्या बोलते? खत्म हो गई मोहब्बत 20 साल में। लोगों कैसा शादियों के सिल्वर जुबलियां करते कि क्या है कि? वो वहां उठ, वो कटोरा ला वहां से, चल जल्दी आ। देखो दीपाशा, ये बच्ची अपनी है। नहीं, तुम्हारे को कुछ शक हो रहा है क्या? ऐसा है ना, तुम्हारे सूरत में मिल रही ना मेरी सूरत में मिल रही है। और जान दो किसी भी रहने दो। देखो बेटे, वो बाजू वाली खाला है नहीं, वो मोटी खाला, उनको जाके बोलो बाबा का दिल मटन खा खा के भर गया, 1 कटोरा डाल दो बोल रहे हैं। इससे मिला के 21 कटोरे होते हैं, इसके पहली पे एकदम देते बोल रहे हैं। बोल क्या तो भी हंसता है कि तुम्हारे बात महल वालों ने भी हमारी इज्जत नहीं रखा है क्या? तो इज्जत की क्या बात है जी? बड़े बड़े मुल्क एक दूसरे से लेते देते रहते, अपन पड़ोसियों के लिए तो क्या हुआ? इज्जत जाती, इज्जत बढ़ती। वो लोग बोलते इतने बड़े घर के लोग आए, देखो दाल मंगाए बोलते। भाई अच्छा कराया। गियर बदलो, गियर बदलो। चलो रिवर्स में डालो, रिवर्स में। आन दो, आन दो, आन दो। हाँ वहां पार्क कर दो। गाड़ी आप पर मियां, तुम्हारे को कितने प्यार से प्रेम से समझाया मेरे घर को नटवाओ बोल के। क्या तुम दोनों बाप बेटों को कोई मेरे घर पे से हार के छोड़ दिया जो धड़ाधड़ लाइन से घुस रहे थे? नहीं दूल्हे भाई,
4-6 दिन से आप अम्मा मेरे ख्वाब में आ रहे। 4-6 दिन से आप अम्मा आपके ख्वाब में आ रहे थे? तो आप कहीं को रियल आ गए? आप भी आप अम्मा के ख्वाब में आना था। वैसा नहीं दूल्हे भाई, मैं आप अम्मा की खैरियत पूछने आया हूँ। क्या की खैरियत है? क्या तेरी आप अम्मा हॉस्पिटल में एडमिट है? क्या कभी है कि हॉस्पिटल में है तो कोई तो भी आते क्या? नहीं, ये बदमाशा तो ऐसा आ रहे हैं जैसा आपको ऑक्सीजन चढ़ावा है। ऑक्सीजन चढ़ो मेरे दुश्मनों को। कौन है तुम्हारा दुश्मन? दुनिया में है तो एक, वो भी सामने बैठा हुआ। क्या है दूल्हे भाई, मेरे आने का आप गलत मतलब ले रहे हैं? आपके आने का क्या मतलब है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या जानते, क्या मतलब है बोलो? बुढ़न, वो तेरे बगल में क्या है रे? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। देख बोल वरना मार के भोंडा तो डालता। अरे कुछ भी नहीं है भाई, खाली थैली है। देख लिए? क्या देख लिए? बाजार से जा रहा था, ये साथ किया हूँ। या चावलों के वास्ते लाया? क्या बोले? चावलों के वास्ते? 1000 मर्तबा देखने के बाद आज घटा ये बेमान। अरे क्या है दूल्हे भाई, क्या हमारे कुछ चोरा समझ रहे हैं क्या? समझने की क्या बात है? तुम दोनों बाप बेटों की तो फोटो है हर पुलिस स्टेशन में। हमारी फोटो पुलिस स्टेशन में? दीपा शाह, मलिया वेट कर डालूंगा तुम्हारे खानदान की। अरे कोई बात है? पहले मैं घर से बच्चों से परेशान हूँ बोले तो उल्टा मेरा घर साफ कर देंगे गाड़ी के झाड़ुआ। देखो देखो जी, तुम सब बात कर लो, मगर मेरे भाई के ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगाना। बोल दो। अरे छोड़ो ढोंगी बाता, ये बदमाश जब भी मेरे घर को आता सीधा चावल का थैला जाके अपने बाप के जैसा झुक जाता। इससे साफ जाहिर हो रहा मेरे घर से चावल एक्सपोर्ट हो रहा। क्या है दूल्हे भाई, जब से मैं खामोश बैठते जा रहा हूँ तो आप मेरे को भूत बोलते जा रहे हैं। आप खामोश में बैठते क्या आप हमको जूते मारेंगे? आज हम कई को मारेंगे जूते। और आप कहीं को मारेंगे जूते? आप तो चावल चुराएंगे। देखो दूल्हे भाई, अगर अब आप ज्यादा बातें करेंगे ना तो मैं आपका मर्डर कर दूंगा। देख रहे दीपा साहब, कम वक्त 1 किलो चावल के वास्ते मेरा खून करता कहते। क्या है रे बुजन, तेरे बड़े बहनों है ना, उनको ऐसा बोल रहा है? देखो ना जी आप हम मसाले मर रहे हैं। अच्छा जाने दे, ये बोल क्या खा के आया? कुछ भी नहीं खाया आप लोग जो खा रहे हैं मैं वो खाता हूँ। हाँ, हम लोग जूते खा रहे हैं, आप खाते? क्या है दूल्हे भाई, हम कहीं को खाएंगे जूते? वैसा नहीं है। सुबह में नाश्ते में क्या खा के आया बोल? नाश्ते में लाके तला तल के खाया। लाके तला तल के खाया? बाबा आप ये बात कर रही हैं, टेलीग्राम दे रहे? वैसा नहीं दूल्हे भाई, नाश्ते में गोश्त लाके तला तल के खा लिया। तो सीधा बोलो ना बाबा। आप समझे नहीं दूल्हे भाई, ये शॉर्ट फॉर्म है। ऐसा बाबा क्या की कलम के शॉर्ट फॉर्म, औलाद क्या की जबान की शॉर्ट फॉर्म। थू क्या उजाड़ खानदान से मेरा वास्ता पड़ गया भाई। क्या करा जी मेरा खानदान? बात करे कि मेरे खानदान को लेकर मारते हैं तुम लोग? क्या कुछ नहीं करा तुम्हारा खानदान? अरे तुम्हारे खानदान की वजह से तो आज मैं वो गालदान बन गया। वो कैसे बन गया खानदान? वो कैसे? जो भी आ रहा मेरे मुंह पे थूक के जा रहा। क्या बोले दूल्हे भाई? जो भी आ रहा आपके ऊपर छूट के जा रहा? क्या जो भी आ रहा हमसे छूट के जा रहा वो भी आपकी वजह से? देख बुढ़न, अब बोलने बैठा ना तो हजारों बातें निकलते देखा। क्या हजारों बातें हैं? आज फैसला हो जाना। आज बोलो हो जाना, आज हो जाना फैसला। क्या बात है बोलो? हो जाना नहीं? बस एक तू देख के दो आते। आज हो जाना फैसला, बोलो सब। अच्छा बेगम साहब, मालूम होगा तुम्हारा लंगड़ा आया बोल के हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी। तुम्हारा भी वही अवसर कर डालूंगा। सुनो, एक दिन बड़े आरजुओं से, बड़े उम्मीदों से एक सूरत देखने का आईना खरीद के लाया। लाके रखो आईना घर। मालूम हुआ आपके बाबा आए थे। खून के घूंट पी के एक बर्तन में पानी रख के बाल जमा रहा। देखा बर्तन गए,
बच्चों से पूछा तो मालूम हुआ मामू आए थे, पानी फेंक के बर्तन लेके भाग गए। अच्छा अब चलता हूँ आपा माँ, बर्दाश्त के बाहर है ये, इंशाल्लाह किरकिरी है ये आपकी स्वाप है। ऐसे बुढ़न बैठ, उनको जरा ज्यादा बच्चे होने से नहीं पागल हो गए हूँ। पागल हो गई? हो पागल ही हो गई हूँ। अगर होशियार होता ना तो अपनी अव्वलीन फुर्सत में तुम दोनों बाप बेटों को पुलिस के हैंडओवर कर देता था। अरे दीपा सा, आरज़ू रहेगी तुम्हारे खानदान से एक गिलास पानी पीने की। दूल्हे भाई अब ये गिले शिकवे छोड़ो, वो मेरी नौकरी का क्या हुआ? आप कहाँ करते नौकरी? आपके भाई को एक जगह नौकर रखाया, कम वक्त मेरा मुंह काला कर दिया वहाँ पे। अजी वहाँ पे भी कोई इज्जत थी दूल्हे भाई मेरी। तो क्या अब IAS के वास्ते अप्लाई कर दूं? बदमाश सांगा की इतना बड़ा हो गया, बेकार फिर रहा, कुछ भी काम करना बाबा, होटल में बाहर वाली। इतना बड़ा हो गया, बेकार फिर रहा, कुछ भी काम करना बाबा, होटल में बाहर वाली करो, समझे? यानी तो मजदूरी करो, कुछ भी करो, बेकार नहीं फिरना। अरे नहीं दूल्हे भाई, मैं बेकार कहाँ फिर रहा हूँ, मैं तो शायरी कर रहा हूँ। शायरी कर रहा? मार के छतरी के मुंडे से सर फोड़ डालूंगा। शायरी का नाम पे धब्बा लगा रहा क्या तू? और शायरी करता? क्या बात, मैं क्या शायरी नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं कैसा यकीन करूं? तो फिर सुन लो 2-4 तगड़े शेरा। तगड़े शेरा? हाँ। क्या खिला रहा शेरों को? वो शेर नहीं दूल्हे भाई, वो शायरी का शेर बोलता हूँ, सुनो। हाँ सुनाओ। आप अम्मा तुम भी सुनना। नहीं समझते हो? ये बहुत मजे का शेर है दूल्हे भाई, सुनो। गरम गरम दस्तरखान पर गरम गरम खाना, दूल्हे भाई। हाँ। गरम गरम दस्तरखान पर गरम गरम खाना, वो डालते जा रहे हैं, मैं खाते जा रहा हूँ, डालते जा रहे हैं, खाते जा रहा हूँ, डालते जा रहे हैं। बस करो बस करो। इसके बाद का माल खाते कब तक खाते? जिंदगी भर खाने के पीछे रहो, बाबा बेटे मिलके बस। बाबा भी खाना, बेटा भी खाना, बात करे तो खाना, शायरी में खाना, खाना खाना बोलते मर जाएंगे तुम लोग एक दिन। क्या है दूल्हे भाई, अजी हमारे स्टेज से शेर का पोस्टमार्टम कर दिया। अब तेरा पोस्टमार्टम कर दूंगा कब? अजी सुनो, तुम बोले थे ना वो फैक्ट्री में एक आदमी की जरूरत है बोल के, मेरे भाई को रखा दो ना जी। वो फैक्ट्री में आदमी की जरूरत है, आपके भाई की नहीं है। तो क्या तुमको मेरा भाई अभी नहीं दिख रहा है? क्या है कि भाई तुम दोनों भाई बहन के झगड़े में मेरे को भूख लग रही है। दीपाशा तुम खाना निकालो। ए बाबा तुम बाहर बैठो, चलो। देखो ना जी आप अम्मा, मैं बाहर बैठूं कहते। तुम यहाँ इस बैठ में बुधन, यहाँ इस बैठ। तीनों मेरे को सुबह में चाय देते जैसे जो मैं पका के घर में रखती थी। तुम आशीष को जाते वक्त मेरे को बोलते क्यों नहीं भाई? तुम सुने तो ना बुधन, सुबह में सोते उठते 10 बजे, एक गिलास पानी लिए, हाथ मुंह पाँव धोए, उधर का उधर ही कर। अब वो गिलास भी है नहीं। क्या मतलब है दूल्हे भाई? पूछना पड़ता, आप आए हुए हैं। चुप बैठो दूल्हे भाई, वो भी आप अम्मा के पुकारने से 10 बजे उठते होंगे और एक गिलास पानी में मुंह हाथ धो के उधर का उधर चले जाते होंगे। और आपके बाबा को मुंह धोना रहा तो सीधा समंदर को जाते। अल्लाह 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 अल्लाह, मैं तंग हो गई। ये घर से, ये औलाद से, ये इनकी बातों से उजाड़ हो जाओ। और साथ में इन जीदों का नाम ले लेते जो धड़ाधड़ घर में घुस जा रहे थे। क्या तुम्हें है दूल्हे भाई, जब से अब मेरे को बातें करते चले जा रहे, तो से मेरी तबीयत खराब है भाई। क्या खराब है? तबीयत खराब है। बुढ़न तेरी तबीयत खराब है? खुदा के वास्ते तू यहाँ से जा। अगर तू मर गया तो कसम के वास्ते मेरे को भीख मंगना पड़ेगा। पढ़ा यहाँ से अजी उसकी तबीयत खराब है कहते जी। जरा क्या हुआ रे बुढ़न तेरे को? क्या हुआ बुढ़न? क्या है कि आप अम्मा, आज 8-10 दिन से मेरे को डकार नहीं आ रही। अजी सुनो, वो 8-10 दिन से डकार ही नहीं आ रही कहते। काहे की जी? कैसे आएंगी डकार? कम्बा कुछ पेट को खाया तो आएंगी ना। तो क्या मेरा भाई खाना नहीं खाता, समझ रहे क्या तुम? भूखर खानदान तो है। बाबा जेब में रोटी लेके फिर बेटा बगल में खोली, खाने को टाइम क्या मिलता? क्या तुम्हें दूल्हे भाई,
जब से मैं बहुत खामोश बैठ हूँ तो आप मेरे को बहुत बोलते जा रहे हैं। आखिर आप भी इंसान, मैं भी इंसान। हाँ बाबा, इंसान है मगर क्वालिटी भी तो कोई चीज है। आवाज पुकाराने का रंतु साहब खुला है? कौन है भाई? लाला गुलजारी खान। लाला है? आइए लाला आइए। बुढ़न लाला आएंगे, आवाज पुकारा करेंगे, खुद के दफन कर देते हैं। आधा वर्ष लाला क्या बरते बोले रंतु साहब क्या तुम सीरियस से है? बस आपकी दुआ है लाला। दुआ? हम जब भी तुम्हारे घर को आए बस दुआ देके गए, आज तक दुआ नहीं दिया, समझे? वही रंतु साहब, ये ठीक कौन ना सुनना है? बदनसीब का साला है लाला। है ना? ये किधर था अब तक? हम इतना बार तुम्हारे घर को आए, हमको नहीं दिखा। कमरा का जेल में था। देखो ना जी, आप मैं जेल में था गए। अच्छा बाबा, आप अमेरिका में थे। मगर दूल्हे भाई, आपकी तारीफ वही हमको लाला गुलजारी खान कहते हैं। लाला गुलजारी खान। अबा लाला गुलजारी खान। हाँ। ये सर पे क्या है आपके? हाँ, देख रहा नहीं, मौसम्बी का आला है। बेकार बात करता रंतु साहब। हमको मालूम हम से दूसरा लोग भी पैसा लेता, वो अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ाता लिखाता, तुम क्या करता? खाली बच्चों का फिक्र करता। अब आखिरी सूरत में मैं पैसे नहीं दे सका तो आप पकड़ के मेरा ही मुंडन कर डालो। अरे क्या है दूल्हे भाई, पैसे देना है दे देंगे भाई। चुप, तेरे को एक ने 1000 वक्त बोला अपनी हैसियत को पहचान के बात का। रंतु साहब, वो बच्चा जो बोलता है बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अच्छा बाबा, तो हम कहीं नौकर है? नहीं, बेकार हूँ लाला। बेकार है? नौकरी करेगा? हाँ जरूर करूंगा लाला। अच्छा, तो हमको बताओ बाबा, तुमको आँखी खेलना आता? आँखी नहीं आती लाला। हॉकी खेलना नहीं आता? वही रंतु साहब, अगर इसको हॉकी खेलना आता तो हम इसको रेलवे में नौकर रखा था आज तक। फिर एक बात बोलो, क्रिकेट खेलना आता? क्रिकेट? हाँ। चक्का? क्या बोलता ये चक्का है? मेरे को भी डाउट है। बाबा, हम तुमसे पूछता तुमको क्रिकेट खेलना आता? नहीं आता लाला। फिर ऐसा बोलो। वही रंतु साहब, अगर आप भी एक 4 बात कर रहे हैं। आपसे एक बात पूछो। हाँ पूछो। आपको अक्ल है? हाँ है। क्यों नहीं रहती तो मैं आपको मिलिट्री में रखा देता था। बेकार बात करो रंतु साहब, तुम बहुत बेकार आदमी है। तुम क्या बात करते? तुम उसको बोलता, तुम हमको बोलता, मैं छोटे को बोलता, उसको बोलता। बेकार बात करो। अच्छा रंतु फिर मैं तो क्या, ये बदमाश को नौकर रखाते बोल रहे हैं? क्यों? इसकी फिटिंग देखे आप। चलो बाबा, गाड़ी स्टार्ट करो। चलता है आपका ऐसा निकालो गैरेज में से। वाह, देख रहे हैं मडगाड़ा डिफ्लेंसर सब मार खाए हुए देखो इसको। चलो आधा थैली झटको। छोटे की हालत देख रहे हैं। उठा रहे वो चीजी उठा, मार दिया था ना, देख रहे पूरे खानदान का ये आलम है। देखो लाला, मेरे को तबाह करके रख डाले हैं ये लोग। पूरे खानदान की फिटिंग खराब है। इनकी भी वैसी की रिपेयर कराया। अच्छा रंतु साहब जी, तो बात करो, अभी काम का बात करो। क्या? अभी हम इधर तुम्हारे घर को आते वक्त वो जो तुम्हारा दोस्त है पाशा भाई, वो जो तुम्हारे पैसे का जामीन, वो हमको रास्ते में मिला था, वो अभी इधर आने वाला है। पाशा भाई को आप यहाँ पे बुलाए? हम नहीं बुलाया, वो खुद तस्वीर को आने वाला है। देखो लाला, पैसे मैं लिया हूँ, मैं देने वाला हूँ। पाशा भाई तो बीच में जामीन है, उनको क्यों बुलाया आप? अभी सुनो, 1 तारीख को तुम्हारे बोनस मिलने वाला है नहीं? वो रंतु साहब, तुम्हारा दीदी बोलता तुमको 1 तारीख को बोनस मिलने वाला है। भाई का दीदी बोलता जी? वो बोलता तुमको बोनस मिलने वाला है। वो क्या बोलता, तुम क्या समझता? क्या बोलते हो तुम लोग परदेसी, तुमको क्या मालूम? क्या बोला? या इंडिया में बोनस बोले तो कपड़े धोने का साबुन। तुम्हारे को एक ने 1000 वक्त बोला हल्लू बात करो। ये जाति में आदत तुम्हारी।
मेरे को हल्लू बात करना नहीं आता। नहीं आया तो गले में साइलेंसर लगा लो। अच्छा रमत साहब, तो हमको कुछ अंदाजा है इस बात का। हम पूरे 24 हफ्ता से तुम्हारे घर का चक्कर काट रहा पैसे के वास्ते। अब ये हफ्ता मिला के हमारा 25 हफ्ता हो गया मालूम। मिठाई खिलाओ। आए काय का मिठाई खिलाओ? लाला आप सिल्वर जुबली वीक मना रहे हैं। बेकार बात करो, काम का बात करो। लाला एक बात बोलता हूँ आपको मैं। क्या बात? वो आपके वो राशन वाले सेठ है ना, किराना मर्चेंट। हाँ सेठ चंदूलाल। वो चावल वाले सेठ। हाँ उनके पास से मेरे को एक 20 किलो चावल दिलाइए। नहीं नहीं, ये काम हमसे नहीं हो सकता। तुमको एक बात हम पूछता, तुम पहले ही दुनिया का इतना कर्जदार है, तुम फिर हमको चावल बोलता? चावल आउट ऑफ स्टॉक है। अरे जवारी आउट ऑफ स्टॉक, गेहूँ आउट ऑफ स्टॉक, कंकर पत्थर रेती कुछ नहीं, सब आउट ऑफ स्टॉक। एक बात हम तुमसे पूछा रमतू साहब, तुम जब पहले ही दुनिया का कर्जा बाकी, हमारा कर्जा बाकी, इसके बावजूद तुम फिर हमको कर्जा दिलाओ बोलता, तुमको कुछ शर्म है? आउट ऑफ स्टॉक है। वो बेकार बात करो, अभी काम का बात करो। अच्छा ये बात बताओ रमतू साहब, तुम पढ़ा कहाँ तक बाबा? मैं कहाँ तक पढ़ा? हाँ मैं तो ग्रेजुएट हूँ। तुम ग्रेजुएट तक पढ़ा है? तुम ग्रेजुएट तक पढ़ के अगर किसी से कर्जा लिया तो वापस करना सीखा? लाला मैं ये तो सब्जेक्ट में फेल हो गया। हमको मालूम रमतू साहब, हमको मालूम है तुम बात करने का बहुत पक्का आदमी, माहिर आदमी है। अच्छा खैर रमतू साहब, तुम ग्रेजुएट तक पढ़ा ना बाबा। हाँ। हमारा एक छोटा सा काम करो। क्या? हमको अपने देश से आके पूरा 1 महीना हो गया, हम अपना खैरियत का खत नहीं लिखा अपने घर को। हमारे खैरियत का अंग्रेजी में तुम टेलीग्राम करो, हमारे घर को लिखो। इंग्लिश में टेलीग्राम करूँ? तुम लिखो, हम बोलते हैं आपके मुल्क को। हाँ। अरे इतना काम नहीं करा तो फिर क्या क्या काम करूँ? इंग्लिश में टेलीग्राम करना ना। हाँ। आपके मुल्क को छोटा छोटा अल्फाज लिखना, खर्चा कम होना मांगता है। बहुत छोटा का फोन। चलिए बोलिए, पहले आप मेरे को मैटर बोल दो, फिर मैं उसको सीरियल ऑर्डर में ले लेता हूँ। अच्छा पहले लिखो, हमारा सफर बहुत खराब था। क्या समझे? हमारा सफर बहुत खराब था। हम ट्रेन में, रेलगाड़ी में वो जो सोने को बर्त लिया था वो एक बच्चे को दे दिया। क्या समझा? हम अपना ट्रेन में, रेलगाड़ी में जो सोने को बर्त लिया था वो एक बच्चे को दे दिया। हम अपना बीवी को चरा दिया है, उतारने का बंदोबस्त करो। लिखो। इंग्लिश में लिखना। हाँ जरा शुरू से तो बोलो। पहले लिखो, हमारा सफर बहुत खराब था। जर्नी वॉज बैड। यस, जर्नी वॉज बैड। जर्नी वाजू बैडू। अच्छा अरे लिखो, हम ट्रेन में, रेलगाड़ी में वो जो सोने को बर्त लिया था वो एक बच्चे को दे दिया। आई गिव बर्थ टू ए चाइल्ड। क्या लिखा? आई गिव बर्थ टू ए चाइल्ड। अच्छा अभी लिखो, हम अपना बीवी को चरा दिया। वाइफ लोडेड। वाइफ लोडेड। अच्छा अभी आखिर में लिखो, उतारने का बंदोबस्त करो। अरेंज फॉर डिलीवरी।
क्या रमतू साहब हैं? कौन? मैं पाशा हूँ। पाशा भाई है? आइए पाशा भाई, आइए पाशा भाई, आगे लाला। ओए ओ पाशा भाई, आ जाओ इधर देखो, हम उधर देखता। आधा बढ़ गए पाशा भाई। अफसोस यार हमको, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या तुम अपने साथ साथ मुझे भी शरीर करना चाहते हो? इतने सारे बच्चे किसके हैं? मेरी जाती कोशिश है। इतने ज्यादा बच्चे आपके? नहीं तो क्या महल्ले वालों के समझे? भाई ये बेकार बात न करो, पहले हमारे पैसे का दस्या करो। अरे जरा खामोश बैठे लाला। पाशा भाई बहुत दिनों के बाद आए, जरा बात तो करने दो। पाशा भाई परसों घर में बकरा काटे थे, बच्चे मटन खाते वक्त आपको बहुत याद करें। वो रमतू साहब, तुम क्या हमारे सामने रुबाब की बात करता? तुम और घर में बकरा काटता? तो तुम मेरे को इतना गिलावा समझे, मैं एक बकरा नहीं काट सकता हूँ? ऐसा भाई, इसके घर में खाने को चावल का दाना नहीं है, बकरा काटता बकरा। रमतू साहब तुम बकरा छोड़ो, तुम पहले हमको एक मुर्गा तो काट के बताओ। बकरा छोड़ो जी, पहले एक मुर्गा तो काट के बताओ। ऐसा? हाँ, फिर बोलो आप अपना दाम है। देख रहा पाशा भाई, हमको मुर्गा समझता है। अच्छा लाला, मेरे अल्फाज बुरे दिख रहे तो वापस ले लेते हैं, चल। क्यों रमतू सौदा पसंद नहीं आया? पाशा भाई मेरे को काट के खाने का होना, ये डंगरा तो फाइटिंग का है। ये छोड़ो, ये बता आज 20-25 दिन से आप ऑफिस नहीं आ रहे, क्या बात है? बराबर आ रहा हूँ पाशा भाई, मगर आप दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा है पाशा भाई, ऑफिस जाने के लिए घर से निकल के बस की लाइन में ठहर रहा हूँ, वहाँ मेरा नंबर आया तक ऑफिस का टाइम हो जा रहा है, इसलिए फिर पलट के आके घर में बैठना पड़ रहा। ये बेकार बात छोड़ो, ये बताओ अब लाला के पैसों का क्या करें? पाशा भाई आप तो मेरी जिंदगी से अच्छी तरह वाकिफ है। ये ज्यादा बच्चे होने की वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, वरना आपको और लाला को यहाँ आने की मैं तकलीफ नहीं देता था। रमतू साहब क्या तकलीफ नहीं देता? क्या दुनिया में अकेला तुम बच्चों से परेशान है? लाला दूसरों की परेशानी और है, मेरी परेशानी और है। मेरे को आमदनी कम है और ऊपर से 8 बच्चे हैं। ये सारी परेशानी की जड़ तुम्हारे बच्चे हैं। बच्चे बोले तो अच्छा याद आया पाशा भाई, फिर आपके भाभी का पैर भारी है। मालूम होता है तुम्हें किसी की बद्दुआ है। मुझे देखो, मैं भी तुम्हारी तरह की हूँ, तुम्हें जितनी तनख्वाह मिलती है मुझे भी उतनी तनख्वाह मिलती है। ना तो मैं किसी का मखरूज हूँ और ना ही मेरी घर की हालत तुम्हारी जैसी है। जानते हो कि क्या वजह होंगी पाशा भाई? मुझे सिर्फ 2 बच्चे हैं, वो भी तुमने देखा होगा, वो भी कैसे सेंट की तरह लाल। आपके बच्चे सेपा, मेरे बच्चे क्या पपया है पाशा भाई? बेकार बात करो, पहले हमारे पैसे का फैसला करो। पैसे का जोर से बात करेंगे, पुलिस का इंतजार कर डालूंगा। लाला जरा सबर करो लाला। वही कब तक सबर करना, कहाँ तक सबर करना पाशा भाई? तुम्हारे पैसों का जामीन कौन? वही तुम है, तुम। तो फिर हम इस पैसों का बंदोबस्त करेगा लाला। शुक्रिया पाशा भाई, शुक्रिया। इसके बाद में कभी तकलीफ नहीं दूंगा आपको। रमतू खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, तुम्हें एक वादा करना होगा। कौन सा वादा? पक्का वादा। पक्का वादा करता हूँ, लाला के साथ करे जैसा नहीं करता। देखो रमतू, हर चीज की ज्यादती नुकसानदायक साबित होती है, चाहे वो अच्छी चीज ही क्यों ना हो। अगर तुम लबर को ज्यादा खींचोगे तो वो भी टूट जाएगा। ये तुम ज्यादा बच्चे पैदा करने की बजाय कुछ आमदनी बढ़ाने की सोचो, ताकि तुम्हारा घर आसानी चल सके और तुम्हारा मुस्तकबिल शानदार हो। शानदार बोले तो अच्छा याद आया, क्या आपके बड़े भाई ईमानदार क्या बहुत गलत हरकत कर दिए? वो क्या करे? मैं रोज ऑफिस जाने के लिए घर से निकलता हूँ तो बच्चे आजू बाजू लपट के पैसे मांगते, वो देख के क्या बोल रहे हैं, वो देखो अदरक का पंजा खड़ा, वो देखो अदरक का पंजा खड़ा। मैं जरा जल्दी में था, वरना झगड़ा हो जाता था। अदरक का पंजा बड़ा बदमाश बोलने वाला है रमतू साहब तुम्हारा, लेकिन हम समझता जब तुम घर से बाहर निकलता, ये तुम्हारा बेहिसाब बच्चा तुमको घेर के पैसा मांगता, सताता, ये देख के मोहल्ला वाला तुम्हारा नाम रखा अदरक का पंजा। बहरहाल बहुत खूबसूरत नाम है, अदरक का पंजा। वो मेरे को ज्यादा बच्चे हैं बोल के रखे हैं, आपको कितने हैं? नहीं, हमको कोई बच्चा ना है, इसलिए देख रहे हैं हालत कैसी चिकनी कलर बनी हुई है। पाशा भाई कुछ भी करके बस शैतान से पिता छुड़ा दो बस। वो पाशा भाई हमको शैतान बोलता है। लाला लाला इनकी बातों का बुरा मत मानो लाला, इस ज्यादा बच्चे होने की वजह से परेशान हो गए। वो क्या परेशान हो गए? पाशा भाई इसका भी कोई घर है, इसके घर में जब भी हम आता, इसके बच्चों का गड़बड़ शोर पुकारा, तुमको हार्ट अटैक का शिकायत हो गया। खाली हार्ट अटैक का शिकायत हो गया, हार्ट फेल हो जाता तो अच्छा था। देखा पाशा भाई? अच्छा भाई, आपकी मेरी दोस्ती का आखिरी काम समझ के बस लाला के पैसों का बंदोबस्त कर दीजिए। ठीक है, मैं भी दोस्ती का आखिरी पर समझ के कुछ भी कर करा के लाला के पैसों का बंदोबस्त करूंगा। मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज का दौर एक ऐसा दौर है, अगर इंसान मरना भी चाहते तो पैसों की जरूरत पड़ती। बस पाशा भाई मैं इसीलिए डर के नहीं मर रहा हूँ। हाँ, तुम कैसे हंस रहे? क्यों? हंसेंगे तो पैसे काट के दूंगा।
हंसेगा तो पैसे काट के देगा। हाँ, हंसेगा तो पैसे काट के देगा। और कैसा पैसा काटेगा? इंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है बस पाशा भाई, ये एक काम कर दीजिए, बस बचपन की दोस्ती के नाते फिर आइंदा मैं कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगा और खर्चा नहीं लूंगा, आपके बोले हुए बातों पे अमल करूंगा मैं। जाइए लाला, पाशा भाई के साथ पैसे ले लीजिए। शुक्रिया तो बोलो। बहुत मेहरबानी पाशा भाई, तुम इसका कर्जा हमको दे दो। सर हम तो मैं चलता हूँ। अच्छा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्यों पाशा? ओ भी पाशा, मैं जरा पाशा भाई को छोड़ के आता हूँ। अजी अजी अजी, जरा मेरे नजदीक आ, तुमसे जरूरी बातें करने का है। पाशा, पाशा भाई मेरे आँख खोल दिए हैं, अब मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आता। जो बोलना है दूर से बोलो। अजी जरा नजदीक आ, खास बात बोलने का है भाई। खास बात रहने दो, आम बात रहने दो। जो बोलना है दूर से बोलो, अब मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आता, अब मेरे से नहीं हो सकता भाई। पाशा भाई, ओ पाशा भाई, जरा उनसे नजदीक आने के लिए बोलिए ना। देखो हम तो भाभी क्या कहती, नजदीक जाके सुन कर लो। आप नहीं समझे पाशा भाई, नजदीक जा जाके तो मेरी ये हालत हो गई।